ऑलराइट दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ परप्लेक्सिटी एआई का फुल ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको इसके अलग-अलग फीचर्स के बारे में बताऊँगा और उनके यूज़ केसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एआई ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने परप्लेक्सिटी कभी यूज़ नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं perplexity.ai से। हाउएवर अगर आप हमारा नीचे दिया हुआ लिंक यूज़ करते हैं तो आपको इसमें मिलेगा $10 का डिस्काउंट। जब भी आप परप्लेक्सिटी का पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे तब आप ये ऑफर क्लेम कर सकते हो। ओके। और यहाँ पे आने के बाद देखो ये है हमारा यूज़र इंटरफेस जिसमें अभी दिख रहा है आपको परप्लेक्सिटी प्रो क्योंकि मैं इसका प्रो यूज़र हूँ। और फिर यहाँ हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट, क्वेश्चंस या जो चाहूँ मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ। एंड देन वी हैव दिस 3 ऑप्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पहला है सर्च जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बेसिक कोई भी सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसका अगर सिंपल आंसर चाहिए तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। एंड देन वी हैव दिस डीप रिसर्च जो कि आप यूज़ कर सकते हो जब भी किसी टॉपिक पे वो बहुत ही डिटेल में आंसर चाहिए तब। एंड देन वी हैव दिस परप्लेक्सिटी लैब्स जो कि सिर्फ प्रो या मैक्स यूजर्स के लिए मतलब कि पेड प्लान में ही अवेलेबल है, आप इसको फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। और ये डीप रिसर्च से भी ज़्यादा डीपर रिसर्च करके आपको इनसाइट देता है। इसमें ये ग्राफ्स, चार्ट्स फिर इवन मिनी ऐप्स और वेब ऐप्स बना के आपको दे सकता है और हम इन तीनों को ही बारी-बारी टेस्ट करेंगे। फिलहाल आप देखो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन टू चूज़ मॉडल्स। तो परप्लेक्सिटी में आपको अलग-अलग मॉडल्स का एक्सेस मिलता है और ये फीचर सिर्फ आपको पेड प्लान में ही है। प्रो प्लान में आपके सामने ये ऑप्शंस है, सोनार है, क्लाउड फॉर सोनेट है, जीपीटी 4.1 है, जेमिनी 2.5 प्रो, डीपसीक R1 भी है, ग्रॉक 4 भी है, O3 भी है और ये O3 प्रो जो है वो मैक्स प्लान में है जिसका कॉस्ट है $200 पर मंथ, ठीक है? एंड देन वी हैव दिस क्लाउड फॉर सोनेट थिंकिंग एंड क्लाउड फॉर ओपस थिंकिंग भी है, ठीक है? एंड देन हियर वी हैव द सोर्सेस कि हम यहाँ सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस बेसिस पे चाहिए, वेब सर्च करना है या एकेडमिक। एकेडमिक मतलब कि जो रिसर्च पेपर्स होता है उसको एज़ अ सोर्स लेगा ये। सोशल मतलब कि ये रेडिट या कोरा जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स देगा। एंड देन यहाँ पे फाइनेंसेस है जो कि अगर आप यूएस बेस्ड कंपनीज़ के बारे में कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये इंडिया के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है? एंड देन यहाँ पे अपना फाइल आप अटैच कर सकते हो जिसमें आप पीडीएफ, इमेजेस आप अटैच कर सकते हो और फिर यहाँ पे हमारा वॉइस मोड भी है। तो हम इन सबको बारी-बारी टेस्ट करेंगे। फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सर्च, ठीक है? फिलहाल देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो लाइक यहाँ ट्रबल शूटर, लर्न, फैक्ट चेक, समराइज, एनालाइज। अगर मैं फैक्ट चेक पे क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पे पहला है इज़ इट ट्रू दैट ड्रिंकिंग कॉफी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। तो बेसिकली यहाँ पे ये आइडिया दे रहा है कि इस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो पर यहाँ ये भी लिख रहा है कि ट्राई एडिंग मोर डिटेल। परप्लेक्सिटी वर्क्स बेटर व्हेन यू गिव मोर कॉन्टेक्स्ट और शेयर योर गोल्स। तो अगर आप यहाँ बस पूछोगे ना इज़ इट ट्रू दैट ड्रिंकिंग कॉफी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ठीक है, रिस्पॉन्स दे देगा। पर अगर मैं यहाँ पे और भी डिटेल में लिखता कि माय एज इज़ दिस, आई वर्क दिस और उसके बेसिस पे मुझे रिस्पॉन्स दो, तो मे बी कुछ रिस्पॉन्स अलग होता, ठीक है? तो इसी को अभी हम और डिटेल में प्रॉम्प्ट देके ट्राई करेंगे, ठीक है? फिलहाल देखो ये जेनेरिक रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे और इसके लिए इसने 18 सोर्सेज़ रेफर किया है जिसमें इसने हार्वर्ड हेल्थ का एक आर्टिकल को रेफर किया है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी को भी रेफर किया है। देखो कितना मतलब जो सही हाई क्वालिटी जो सोर्सेज़ है उसी को रेफर कर रहा है, ये कोई भी नॉर्मल ब्लॉगर का कोई आर्टिकल नहीं रेफर कर रहा है। आप देखो यहाँ पे कितना मतलब जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है उन्हीं को ये रेफर कर रहा है। दिस इज़ सो गुड और यही डिफरेंस है परप्लेक्सिटी और चैटजीपीटी जैसे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म है उसमें। परप्लेक्सिटी जितना हो सके उतना कोशिश करता है कि जो बेस्ट सोर्सेज़ है उसको चूज़ करने का, ठीक है? और यहाँ पे आप इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो या जो भी इमेजेस है बेस्ड सोर्सेज़ में वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे हमारे पास है स्टेप्स जिसमें हम देख सकते हैं कि इसने क्या-क्या स्टेप्स लिया टू गिव यू द आंसर्स। तो पहले इसने सर्च किया कॉफ़ी रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ये सब चीज़ इसने सर्च किया, फिर ये अलग-अलग जो सोर्सेज़ है उसने इसको पढ़ा है, ठीक है? तो अब देखो रिस्पॉन्स में क्या है हमारे पास, कॉफ़ी एंड हार्ट डिजीज़ रिस्क की फाइंडिंग्स में है, मॉडरेट कॉफ़ी कंजम्पशन अबाउट 2 टू 3 कप्स पर डे इज़ एसोसिएटेड विद अ लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ एंड रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट रिलेटेड कॉजेज़, ठीक है? ये काफ़ी जेनेरिक रिस्पॉन्स है।
राइट? अब इसी को मैं अगर नया चैट शुरू करके मैं यहाँ पे एक डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखता हूँ लाइक आई एम अ मार्केटिंग कंसल्टेंट 28 years old. I spend 7 to 8 hours sitting on chair. However, I spend at least 45 minutes every day in gym doing all sorts of workout. Can drinking coffee help me reduce the risk of heart disease? अब देखो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अपने बारे में बता दिया मैंने, मैं क्या करता हूँ, मेरा एज क्या है, मैं कितना देर चेयर पे बैठे-बैठे टाइम स्पेंड करता हूँ और मैं कितना देर जिम जाता हूँ, ये सब कुछ बता दिया। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कैन ड्रिंकिंग कॉफी हेल्प मी रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़? अब ये क्या करेगा कि मेरे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मुझे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे वही बेसिक सर्च है, ओके? सो लेट्स सर्च इट। अब देखते हैं यहाँ पे। अब इस बार इसने 20 सोर्सेस रेफर किया है, ठीक है? पर अगर आप आंसर्स में नज़र डालोगे तो देखोगे कि जो पॉइंट है की फाइंडिंग्स में मॉडरेट कॉफी कंजम्पशन अबाउट 2 टू 4 कप्स पर डे हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अ लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड ऑल कॉज मोर्टेलिटी। ये पॉइंट सेम था पिछले आंसर में भी, राइट? पर ये वाला पॉइंट देखो आप, पर्टिकुलरली अमंग पीपल विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल डिफाइंड एज सिटिंग मोर देन 6 आवर पर डे। देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया है कि मैं 7 से 8 घंटा बैठता हूँ, उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे बता रहा है, ठीक है? और फिर सेकंड पॉइंट देखो आप, फॉर पीपल हू स्पेंड लॉन्ग पीरियड सिटिंग बट आल्सो एक्सरसाइज रेगुलरली, कॉफी स्टिल सीम्स टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोडक्टिव बेनिफिट्स एंड मे हेल्प ऑफसेट सम ऑफ द कार्डियोवास्कुलर रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है ये सब कुछ बेस्ड ऑन माय कॉन्टेक्स्ट कि मैंने यहाँ पे बोला है कि मेरा एज क्या है, मैं 7 से 8 घंटे स्पेंड करता हूँ, उसके बेसिस मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? फिर सपोर्टिंग एविडेंस है यहाँ पे, फिर देखो और यहाँ पे आप देखो साइटेशंस भी है, आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो ये पॉइंट उठाया है, वो कहाँ से उठाया है, ये क्या अपने मन से बता रहा है मेरे को या कहीं मतलब किसी एक्सपर्ट ने बोला है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्टडी शोज ड्रिंकिंग कॉफी रिड्यूसेस मोर्टेलिटी रिस्क। कितना सही है, राइट? अब मैं अगर यही सेम प्रॉम्प्ट मैं डीप रिसर्च में दूँ, तो आप देखोगे कि कितना डिटेल में आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे मैं सेम प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है? और इस बार मैं सेलेक्ट करता हूँ ये डीप रिसर्च एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। 3 मिनट्स लेफ्ट टू गैदर सोर्सेज़ एंड क्रिएट योर रिपोर्ट। तो 3 मिनट ले सकता है ये, इसका पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करके रिपोर्ट जनरेट करने में। और देखो ये कैसे कर रहा है, पहले पूरा रिसर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है, फिर सोर्सेज़ पढ़ रहा है। इसने भी 20 सोर्सेज़ को रेफ़र किया है और फिर यहाँ पे आई एम सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ कॉफी फॉर हार्ट हेल्थ और फिर यहाँ पे अलग से और 9 सोर्सेज़ को रेफ़र कर रहा है। और देखो, ये अलग-अलग जो फैक्टर्स हैं ना, उस पे सर्च करके ये पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है एंड देन इट विल प्रोवाइड अस द रिस्पॉन्स। सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल आउटपुट। अब यहाँ पे इसने देखो 74 सोर्सेस रेफर किया है। आप देखोगे डीप रिसर्च में कितना ज़्यादा ये सोर्सेस को रेफर करता है और अगर आप स्टेप्स पे जाओगे देखोगे कि बस इसने एक बार रिसर्च नहीं किया है, इसने अलग-अलग स्टेप्स फॉलो किया है। देखो पहले ये सर्च कर रहा है कि कॉफ़ी हार्ट डिजीज़ रिस्क रिडक्शन, कॉफ़ी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेनिफिट्स, ये अलग-अलग सर्च करिए, उस पे इसने सर्च किया, उस पे इसको 20 सोर्सेस मिला, उसने इसको पढ़ा एंड देन फिर इसने सर्च किया कॉफ़ी ऑप्टिमल अमाउंट हार्ट हेल्थ, कॉफ़ी डोसेज कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स, ये अलग-अलग सर्च करी। फिर इसको 9 सोर्सेस मिले, फिर अगेन सर्च किया, फिर 19 देखो मल्टीपल स्टेप्स पे इसने सर्च किया, रिसर्च किया एंड देन फिर हमें यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट दिया है, जिसमें इसका सिंपल सा आंसर है यस, ड्रिंकिंग कॉफ़ी कैन हेल्प रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। Multiple large-scale studies consistently show that moderate coffee consumption 2 to 3 cups per day is associated with a 10 to 31% reduction in cardiovascular disease। देखो यहाँ पे पूरे फैक्ट के साथ यहाँ रिस्पॉन्स दे रहा है और यहाँ पे हमें इसने दे भी दिया है कितना परसेंट तक रिड्यूस कर सकता है। बाकी जो दोनों रिस्पॉन्स था ना उसमें शायद ये पॉइंट नहीं था, राइट? और फिर यहाँ पे और भी पॉइंट्स है लाइक द ऑप्टिमल अमाउंट एंड टाइमिंग, हाउ कॉफी प्रोडक्ट्स प्रोटेक्ट्स योर हार्ट, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन, क्लोरोजेनिक एसिड बेनिफिट्स, सब कुछ यहाँ पे हमें डिटेल में दे दिया है। कितना सही है, राइट? अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है लाइक यहाँ पे मैं इस अब पूरा रिसर्च रिपोर्ट को किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ क्लिक करते लिंक कॉपी हो गया, मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। पर यहाँ पे आप देखो ये एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है जो कि सबसे सही है क्योंकि अब आप इस रिसर्च रिपोर्ट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो और किसी के साथ भी कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, राइट? और फिर यहाँ पे मार्कडाउन भी है, डॉक्स में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोलने के लिए। फिर परप्लेक्सिटी पेज में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। परप्लेक्सिटी पेज बेसिकली एक वेब पेज की तरह है, तो इस पूरा रिसर्च बोर्ड को ये वेब पेज में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो ये पूरा रीजनरेट करेगा। अब ये पूरा जो रिस्पॉन्स है उसको देखो, ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ओके रीजनरेट नहीं किया इसने, पूरा इसको एक वेब पेज में कन्वर्ट कर दिया और हमारे सामने ये आ गया।
ठीक है? अब मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, इस वेब पेज को मैं एडिट कर सकता हूँ सिंपली, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऐड सेक्शन पे, तो देखो कुछ ना कुछ नया यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ, फ़ॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और ये एक नया सेक्शन ऐड कर सकता है, ठीक है? हम इसके बारे में और आगे देखेंगे डिटेल में, फिलहाल लेट्स क्लिक दिस डन बटन और लेट्स गो बैक टू द न्यू चैट, ठीक है? अब हम देखेंगे यहाँ परप्लेक्सिटी लैब्स का, ठीक है? परप्लेक्सिटी लैब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये सिर्फ़ प्रो प्लान और मैक्स प्लान में ही है और आप यहाँ देखोगे कि ये सिर्फ़ आपको मिलेगा इसमें 50 क्वेरीज़ एवरी मंथ, ये अनलिमिटेड नहीं है। डीप रिसर्च आपको प्रो में मिलता है अनलिमिटेड, पर फ्री में आप 3 डीप रिसर्च कर सकते हो 1 दिन में, ठीक है? तो अब इसके लिए मेरा प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे, "यू आर एन स्ट्रेटेजिक बिज़नेस कंसल्टेंट व्होज़ जॉब इज़ टू हेल्प मी बिल्ड अ सक्सेसफुल बिज़नेस। So I want to start a blog that can make me at least $10,000 per month. I want you to find the best niches to start a blog and create a complete business blueprint to make $10,000 per month in the first 90 days of starting the blog." तो बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू मेरा बिजनेस कंसल्टेंट है जिसका काम है टू हेल्प मी बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस और मुझे एक ब्लॉग स्टार्ट करना है जिससे मैं $10,000 पर मंथ कमाना चाहता हूँ और अब इसका काम है कि पहले तो बेस्ट नीचेस ढूँढे ब्लॉग के लिए और फिर मेरे लिए एक सक्सेसफुल एक डिटेल बिजनेस ब्लूप्रिंट क्रिएट करें, जिससे मैं कि $10,000 पर मंथ पहले ही 90 दिन में कमाना शुरू कर सकूँ। कितना सही है? सो लेट्स सी कि रिपोर्ट कितना अच्छा आता है, ठीक है? सो लेट्स सबमिट दिस और सोचो कि इस तरीके से अगर आप रिसर्च कर सको एक कंसल्टेंट की तरह कितना बेनिफिशियल होगा, राइट? अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है 11 मिनट लेगा ये। सो यहाँ पे ये 10 से लेके आधा घंटा टाइम ले सकता है, पर यहाँ पे जो टाइम बोल रहा है उस पे इतना विश्वास मत करना है क्योंकि कभी कम ज़्यादा हो सकता है। देखो यहाँ 7 मिनट फटाक से हो गया, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, ठीक है? सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल आउटपुट। तो ये रहा देखो हमारा पूरा बिज़नेस ब्लूप्रिंट। अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी आ गया, की सक्सेस फैक्टर्स है, मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग निशेस ऑफ 2025 और देखो ये पूरा चार्ट इसने खुद बनाया है। और मैं इस इन्फोग्राफिक या चार्ट को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ और बेस्ड ऑन दिस चार्ट जो सबसे प्रॉफिटेबल है वो मेक मनी ऑनलाइन वाला नीश है, फिर डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड एआई, पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड फाइनेंसेस, फिटनेस सॉरी, ठीक है? और फिर यहाँ टॉप 5 रिकमेंडेड निशेस फॉर बिगिनर्स, कितना सही। एंड देन वी हैव दिस 90 डे मोनेटाइजेशन रोड मैप, कितना सही तरीके से पूरा प्रेजेंट किया है, राइट? द बेस्ट पार्ट इज कि जो ये चार्ट्स बना रहे हैं ना वो ऐसे बेसिक नहीं है, कितना खूबसूरत है। अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो इसको यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग में, सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए भी। कितना सही है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर हमने $1,000 मार्क क्रॉस कर दिया तो ईज़िली हम $5,000 प्लस जा सकते हैं, राइट? फिर यहाँ पे फेज़ 1, फिर वीक 3, वीक 4, पूरा फेज़ 2, अलग-अलग फेजेज़ में इसने पूरा डिवाइड कर दिया और फिर यहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रीम एनालिसिस रिपोर्ट भी दिया है कि अगर हमें पैसा कमाना है तो अलग-अलग जो है ना सिस्टम हमें स्ट्रीम फ़ॉलो करना पड़ेगा। हम सोचेंगे बस वेबसाइट लाइव करके ब्लॉग लिखेंगे तो पैसा नहीं, हमें यहाँ पे वेबिनार, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर टूल्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग सब कुछ करना पड़ेगा तब जाके हम अच्छा खासा पैसा कमा पाएँगे, राइट? देखो कितना सही और डिटेल रिपोर्ट आ गया है। आप सोचो कि अगर आप किसी बिज़नेस कंसल्टेंट के पास जाके आप बोलते हो कि मुझे एक बिज़नेस शुरू करना है जिससे मैं 10 लाख रुपए महीना कमा सकूँ, तो कितना पैसे आपसे पहले चार्ज करेगा? बोलेगा ठीक है पहले 50 लाख रुपए मुझे दे, फिर मैं मार्केट रिसर्च करूँगा, फिर आपको एक रिपोर्ट दूँगा, ठीक है? और मैं विदिन मिनट्स मुझे लगा 15 से 20 मिनट लिया इसने और पूरा रिपोर्ट हमें दे दिया यहाँ पे, ठीक है? और देखो यहाँ पे इसने 100 सोर्सेस रेफर किया है, ऐसे ही रिपोर्ट नहीं दे दिया हमें। तो यहाँ पे एलिमेंटर, ब्लॉगिंग विज़ार्ड, द डेली जो रिलायबल जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है उसने वहाँ से सोर्सेस उसको एज़ अ सोर्सेस यूज़ किया है और फिर हमें इन्फॉर्मेशन दिया है। और अगर आप स्टेप्स पे जाओगे तो आप देखोगे कि इसने किस तरीके से पूरा इसने इन्फॉर्मेशन निकाला है। पहले यहाँ पे सर्च किया, फिर अलग-अलग सोर्सेस इसने अलग-अलग क्वेरी के ऊपर ढूँढा, पढ़ा और फिर देखो यहाँ पे पाइथन यूज़ करके डेटा को कंसोलिडेट किया इन सीएसवी फॉर्मेट, एक्सेल शीट में इसने पूरा इसको कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पे हमारे पास पूरा रिपोर्ट दिया। देखो यहाँ पे कोड इंटरप्रेटर ग्राफ, यहाँ पे कोड यूज़ करके पूरा ग्राफ जनरेट किया है। और अगर आप एसेट पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे पाइथन का पूरा कोड है, फिर यहाँ पे किस तरीके से पूरा डेटा एनालाइज़ किया है एंड देन दिस देखो कितने सारे चार्ट्स, ये सब कुछ और ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर मैं यहाँ ऐप पे जाऊँ तो यहाँ पे पूरा मुझे इंटरैक्टिव वेबसाइट मिलेगा जहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे ओवरव्यू क्या है, द अपॉर्चुनिटी इज़ 78% ऑफ ब्लॉगर्स हू फॉलो अ स्ट्रेटेजिक प्लान रीच प्रॉफिटेबिलिटी विदिन 90 डेज़। फिर सक्सेस फैक्टर्स क्या है, रेवेन्यू पोटेंशियल कितना ब्यूटीफुली प्रेज़ेंट किया है। फिर यहाँ पे द टॉप 10 प्रॉफिटेबल ब्लॉग निशेस, वॉव!
क्या सही है। सोचो यार एक इस तरह का वेब पेज बनाने में कितना टाइम लगता, हमें किसी डेवलपर को हायर करना पड़ता। यहाँ पे इसने सब कुछ हमें दे दिया विद रिसर्च। दिस इज सो ब्यूटीफुल, राइट? तो इस तरीके से आप परप्लेक्सिटी का लैब्स फीचर यूज कर सकते हो। हाउएवर इसके बहुत से अलग अलग यूज केसेस है जो मैं आज इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, पर इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत से इसके यूज केसेस के बारे में बताऊंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि जब भी वो वीडियो आए आप मिस ना करो। तो अभी तक आपने देखा कि चाहे हमने बेसिक सर्च यूज किया, चाहे डीप रिसर्च, चाहे लैब्स, उसमें जो इसने सोर्सेज को रेफर किया है वो वेबसाइट्स थे, राइट? पर लेट्स से कि आपको किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करना है जिसमें आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो बेस्ड ऑन एकेडमिक रिसर्च पेपर्स, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके सोर्सेस चेंज करना पड़ेगा। लेट्स इन डिसेबल दिस, ठीक है, एंड इनेबल दिस एकेडमिक, ओके। और अब मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखूंगा उसका जो रिस्पॉन्स आएगा बेस्ड ऑन एकेडमिक रिसर्च पेपर ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रिसर्च करना है कि लाइक हाउ एआई इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब अगर मैं वेब पे करूँ तो बहुत से आर्टिकल्स, वेबसाइट से उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स दे देगा। पर जब मुझे ऐसा कुछ टॉपिक रिसर्च करना है तो आई विल प्रेफर कि जितने भी रिसर्च हुए हैं ना, उसी के बेसिस पे मुझे रिस्पॉन्स दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर दिया हूँ एकेडमिक और अब इसको हम सबमिट करते हैं। लेट्स सी कि इसका रिस्पॉन्स अब देखो किस तरह का आता है। अब देखो यहाँ पे इसने 18 सोर्सेस रेफर किया है, पर अगर आप नज़र डालोगे तो देखोगे कि ये कोई नॉर्मल ब्लॉग या वेबसाइट्स ये रेफर नहीं कर रहा है। ये वही वेबसाइट्स रेफर कर रहा है जहाँ पे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। लाइक ये देखो नेचर है, प्लांट साइंस जर्नल है, लिंक डॉट स्प्रिंगर है, ठीक है। सो लेट्स ओपन दिस, देखते हैं किस तरह का ये सोर्स है। देखो ये रिसर्च पेपर है ऑन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड वेलफेयर इन ज़ाम्बिया, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पे है। अब इसने पूरा ये रिपोर्ट पढ़ा है एंड देन वी हैव दिस डिटेल्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी का एकेडमिक रिसर्च ऑप्शन, ठीक है। और इस तरीके से लेट्स से कि आपको किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करना है जिसमें आप चाहते हो कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप चाहते हो कि कम्युनिटी का जो थॉट है, ओपिनियन है, उसके बेसिस पे रिसर्च करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे जानना है कि आर एआई सेल्स एजेंट्स रियली इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग सेल्स? हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि एआई एजेंट्स सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, पर क्या ये सही में बेनिफिशियल है? मुझे ये जानना है, ठीक है। और मुझे नहीं जानना वेबसाइट से या न्यूज़ आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं या कंपनियाँ क्या बोल रही हैं। मुझे जानना है कि लोग क्या बोल रहे हैं, जो सही में एजेंट्स बिल्ड कर रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स हिट द सबमिट बटन और अब देखते हैं कि कैसे सोर्सेस ये रेफर करता है। देखो यहाँ पे सोर्सेस में इसने सिर्फ रेडिट को ही रेफर किया है, ठीक है। अब रेडिट में लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, जो आंसर्स दे रहे हैं, उसके बेसिस पे ये मुझे पूरा रिस्पॉन्स दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एआई सेल्स एजेंट्स आर हाईली इफेक्टिव एट ऑटोमेटिंग लीड जनरेशन, क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स एंड पर्सनलाइजिंग कस्टमर आउटरीच। दिस ऑफन लीड्स टू फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, मोर मीटिंग्स बुक्ड एंड अल्टीमेटली हायर कन्वर्जन रेट कंपेयर टू प्योरली मैनुअल मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस भी दे दिया। यहाँ पे एआई एजेंट्स आर टिपिकली handle the early and repetitive stage of the sales funnel. High value negotiation and relationship building still require human skills for the best outcome. Some user are cautions that today's AI sales agents can achieve around 80% reliability for routine or scripted task, ठीक है। तो काफ़ी इफेक्टिव है ओवरऑल। और मैं यहाँ पे साइटेशंस में क्लिक करके मैं कमेंट्स या रिस्पॉन्सेज जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो सब कुछ यहाँ मैं पढ़ सकता हूँ। कितना सही है। सोचो कि आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चंस है जो आप जानना चाहते हो कि लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। ये नहीं कि हाँ, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, चाहे न्यूज़ आर्टिकल्स में क्या पब्लिश हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप सोशल सर्च जो एज़ अ सोर्स आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फाइनेंस ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो टू रिसर्च ऑन अमेरिकन कंपनीज़ कि वो ऐसी-ऐसी फाइलिंग्स में वो क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जानना है टेस्ला का लेटेस्ट अपडेट्स ऑन ऐसी-ऐसी फाइलिंग, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ लिखूँगा गिव मी लेटेस्ट अपडेट्स ऑन टेस्ला ऐसी-ऐसी फाइलिंग्स, ठीक है। मुझे लगता है ये ज़रूरत नहीं लिखने का, बट हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो लेट्स सबमिट दिस और अब देखना है यहाँ पे इसने 7 सोर्सेस रेफर किया जिसमें ज़्यादातर SEC.gov वेबसाइट्स का ही है। कितना सही है। और यहाँ पे दूसरे जो फाइनेंशियल वेबसाइट्स है वहाँ से इसने इन्फॉर्मेशन लेके हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है। हाउएवर थोड़ा कॉशियस रहना एज अ इन्वेस्टर और ट्रेडर। आप इसको 100% एक्यूरेट मत समझना, क्योंकि मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़े जिसमें जो नंबर्स होते हैं थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है। तो जस्ट बी कॉशियस अबाउट दैट। बट ओवरऑल अगर आप चाहो कि किसी भी कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी है, उसके ऊपर रिसर्च करना, तो आप इजीली इस फीचर को यूज़
कर सकते हो। अब बारी आती है इसका वॉइस मोड का, जो कि बहुत ही पावरफुल है। आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे बात करने को, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स हो, चाहे हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो। और ये लगभग चैट जीपीटी का जो वॉइस मोड है उसी की तरह काम करता है, बट कई मामलों में उससे बेहतर भी, स्पेशली जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। Can you give me a brief roundup on latest AI news reports from last 24 hours? Here's a quick summary of the latest AI news from the past day. Amazon announced new agentic AI tools to automate complex business. OpenAI just released a major update for ChatGPT, allowing it to perform more complex tasks on behalf of users. This new agent capability can help manage tasks like summarizing your calendar, organizing shopping lists, or even planning events. They've also announced that they'll be using Google Cloud in addition to Microsoft to handle the huge demand for their services. तो अब देखो यहाँ पे ये सब इंग्लिश में बता रहा है, ठीक है? पर यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है हमारे पास। सो देखो यहाँ पे हिंदी भी है। सो लेट्स सेलेक्ट दिस, ठीक है? अगर आप ऐसे ही बोलोगे ना कि हिंदी में मुझसे बात करो तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सो लेट्स सेव इट और अब यहाँ पे हम हिंदी में बात करेंगे। क्या आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल। मैं हमेशा हिंदी में ही बात करूंगा। अगर आपको किसी और अच्छा, मुझे भाषा में बताओ बात कुछ करनी है, मेजर तो यूज़ सेटिंग केसेस ऑफ परप्लेक्सिटी वॉइस मोड। मैं कैसे-कैसे यूज़ कर सकता हूँ इस फीचर को? परप्लेक्सिटी के वॉइस मोड में आप मुझसे बात करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप किसी भी तरह की जानकारी या मदद ले सकते हैं, जैसे कोई जानकारी ढूंढनी हो, कोई नया टॉपिक समझना हो। सुपर कूल, राइट? तो इस तरीके से आप परप्लेक्सिटी का वॉइस मोड यूज़ कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए। साथ ही साथ इसमें आप लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हो। इसमें बस मुझे एक कमी लगा कि मैं अगर बोल लूँ कि हाँ, लेट्स टॉक इन हिंदी, तो उसको हो जाना चाहिए, राइट? इसको सीधा लैंग्वेज समझ के इट शुड स्टार्ट कन्वर्सिंग, बट इसमें अभी वो फीचर नहीं है, ठीक है? तो ये थे परप्लेक्सिटी के कुछ फीचर्स जो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। पर इसका एक और फीचर है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है स्पेसिस। अगर आप किसी एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो जितने भी आप चैट कर रहे हो या जितनी भी क्वेरी आप दे रहे हो, वो एक जगह ऑर्गेनाइज़ हो। ऐसे क्या हो रहा है कि जितना भी आप चैट करो ना, वो सब यहाँ पे लाइब्रेरी में आता जा रहा है, ठीक है? आप कल को आप सर्च करेंगे तो ढूँढ पाओगे, बार-बार जाके ढूँढोगे तब मिलेगा। पर अगर स्पेस आप यूज़ करते हो, लाइक यहाँ मैंने न्यूज़ रिसर्च का एक स्पेस बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं जितने भी सर्चेज़ करूँगा सब इसी स्पेस के अंदर होगा, इसी फ़ोल्डर के अंदर होगा। इट इज़ सिमिलर टू चैटजीपीटी प्रोजेक्ट्स। अगर आपने चैटजीपीटी प्रोजेक्ट यूज़ किया है तो सेम वैसा ही है। साथ ही साथ आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ़ एक ये यूआरएल दिया है और इसने पूरा रिस्पॉन्स दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि परप्लेक्सिटी ने खुद ही समझ लिया कि अच्छा, बंदे ने यूआरएल पेस्ट किया तो ज़रूर इसको समरी चाहिए होगा और मैं ऐसा रिस्पॉन्स दे देता हूँ। नहीं, मैंने इसको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मुझे किस तरह रिस्पॉन्स चाहिए। मैंने इसको बोला है कि यू आर अ टेक जर्नलिस्ट हू रिसर्चेस ऑन टॉपिक्स आई प्रोवाइड एंड प्रोवाइड मी अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द टॉपिक, और फिर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स दे दिया यहाँ पे। कैसे? पहले क्विक ओवरव्यू दो, लिस्ट ऑफ की हाईलाइट दो, व्हाई इट मैटर्स एंड देन अदर पॉइंटर्स। देखो यहाँ पे किस तरह का इसने रिस्पॉन्स दिया। पहले इसने पूरा मेरे को क्विक ओवरव्यू दिया, फिर की हाइलाइट दिया, फिर यहाँ पे देखो व्हाई इट मैटर्स दे दिया, फिर व्हाट मेक्स इट इम्पोर्टेंट टू नो, रिएक्शंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स, एंड देन टाइटल आइडियाज फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड फुल वीडियो। अब यहाँ पे इसने मुझे दे दिया आइडिया भी कि भाई इस टॉपिक पे आप ऐसे वीडियो बना सकते हो। फिर हुक आइडियाज फॉर वीडियो, अगर मुझे वीडियो बनाना है तो हुक आइडिया मेरे को यहाँ पे कुछ सजेस्ट कर दिया। हाउएवर मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ, बट इट इज़ अ गुड स्टार्टर फॉर मी रिसर्च करने के लिए कि हाँ ठीक है, मुझे कैसे बोलना है या कौन-कौन से टॉपिक मुझे कवर करना है। मैं इस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ ये परप्लेक्सिटी स्पेसेस, ठीक है? इस तरीके देखो यहाँ पे मैंने बनाया है यहाँ पे वाईटी असिस्टेंट, ठीक है? और यहाँ पे भी मैं किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकता हूँ। हाउएवर यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, यूज़ तो मैं करता हूँ पर यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? पर मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक पे लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सर्च करना है एक्सप्लोर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन यूट्यूब एआई टूल्स, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया और अब देखो इसका रिस्पॉन्स कैसे आया है। जैसे मैंने इसको बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया है, वैसे ही ये मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। पहले क्विक ओवरव्यू दिया है, की फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज, फिर व्हाट मेक्स इट सरप्राइजिंग, डिस्ट्रप्टिव एंड यूनिक, फिर रिएक्शंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्री
लीडर्स, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कैची टाइटल आइडियाज़ फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स और फुल वीडियोज़, यहाँ पे टाइटल दे दिया, एंगेजिंग हुक आइडियाज़, फिर आइडियाज़ टू मेक द वीडियो स्क्रिप्ट एंगेजिंग, यहाँ पे पूरा मुझे आइडियाज़ दे रहा है, व्हिच आई कैन यूज़ टू क्रिएट माय वीडियोज़, ठीक है? और मैं अगर दिखाऊँ आपको कि मैंने यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आप देखो बहुत ही सिंपल सा मैंने दिया हुआ है कि you are an expert researcher and content writer with expertise in AI. Your job is to research on topic I give and provide a detailed report. The report should be designed in a way that a video creator can easily understand and create a video on it. ठीक है, फिर यहाँ मैंने दे दिया स्ट्रक्चर कि मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्स चाहिए, फिर यहाँ लिखा बी क्रिएटिव एंड स्मार्ट, कीप द टोन कैजुअल लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग। और इसी तरीके से आप अपना कस्टम प्रॉम्प्ट दे के आप इसको अपना एक एजेंट बना सकते हो, एक अपना इसको हेल्पर, एक असिस्टेंट बना सकते हो। आपको सिंपली अब यहाँ पे आके अपना बस टॉपिक लिखना है कि आई वांट टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, और ये पूरा रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। और यहाँ पे साथ-साथ आप फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो और लिंक्स भी, यूआरएल, वेबसाइट्स भी अपलोड कर सकते हो, अगर आप ऐसा कोई एजेंट बना रहे हो जिसमें ऐसा कुछ सोर्सेज़ का ज़रूरत हो तो। और ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कितने सारे टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ पे ट्रिप प्लानर प्रो है, वेबसाइट स्कैनर है, गेट स्टार्टेड विद परप्लेक्सिटी, ब्रेनस्टॉर्म बडी, कितने सारे राइटिंग कोच भी है, और यहाँ कैटेगरीज़ भी है, लाइक लाइफ के लिए यहाँ पे है, फिर टेक्नोलॉजी के लिए आप देखो कितने हैं, वाईसी स्टार्टअप एडवाइज़र है, फिर ब्रेनस्टॉर्म बडी है, हेल्प सेंटर आर्टिकल जनरेटर है, एंड देन सेल्स एंड मार्केटिंग का है, रिसर्च का है, पीपल एंड ऑप्स का है। ये अलग-अलग जो टेम्पलेट्स है आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। फाइल्स अगर आपको ऐड करना है ठीक है, रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हो, सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। दिस इज़ सो गुड, राइट? तो इस तरीके से आप स्पेसेस यूज़ करके अपना खुद का एक असिस्टेंट बना सकते हो, या अगर आप इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तो आप किसी भी एक टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे देखो ये सब कुछ जितने भी थ्रेड्स हैं सब एक जगह ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ठीक है? अब तक जो आपने देखा वो था कि परप्लेक्सिटी पे आप कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, पर अगर आपको बना बनाया पहले से तैयार इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप आ जाओ यहाँ डिस्कवर सेक्शन पे, जो कि मेरा फेवरेट फीचर है इस प्लेटफॉर्म का। इसी सेक्शन के लिए मैं बार-बार इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, लगभग रोज़ तो एक बार आता ही हूँ, जस्ट टू फाइंड द लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। और देखो यहाँ पे आपको लगभग हर टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, स्पेशली फॉर टेक। अगर मैं यहाँ पे टेक एंड साइंस पे जाता हूँ, देखो कितने सारे इन्फॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ पे एक है क्लाउड कोड मैक्स सब्सक्राइबर फेस सडन अपग्रेड लिमिट विदाउट वार्निंग। सो लेट्स ओपन दिस। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया है, ठीक है? तो जो मैंने आपको दिखाया था ना कि आप अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हो परप्लेक्सिटी पेज के फॉर्म में, वो यही है। अगर आप पब्लिश करते हो तो वो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे किस तरीके से है, 7 मिलियन पायरेटेड बुक्स, ये पूरा अलग-अलग सेक्शन समराइज़्ड है और ये मेरे लिए बहुत आसान कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है वो होता है जो लोग जनरेट करते हैं और पब्लिकली शेयर कर देते हैं। और देखो यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है, मार्केट आउटलुक दिखा रहा है, ट्रेंडिंग कंपनीज दिखा रहा है, सब कुछ। तो ये था आपका परप्लेक्सिटी, और आगे मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें हम इसके अलग-अलग यूज़ केसेस के बारे में बात करेंगे, या किसी भी स्पेसिफिक फीचर के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन्स है, कोई डाउट है या कोई सजेशंस है फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑन परप्लेक्सिटी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू क्रिएट द वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।